लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्टिंग इमेजेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस सबक में हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट में एक इमेज फाइल शामिल करना, राइटर में टेबल शामिल करना, राइटर में हाइपरलिंक्स शामिल करना। यहाँ हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर उबुंटू लिनक्स 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज फाइल शामिल करना सीखेंगे। चलिए हम अपनी resume.odt फाइल खोलते हैं। डॉक्यूमेंट में इमेज शामिल करने के लिए पहले resume.odt पर क्लिक करें। अब मेन्यू बार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर पिक्चर पर और बालाखिर फ्रॉम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। अगर आपने अपने सिस्टम में तस्वीर महफूज की है तो लोकेशन सेल में फाइल का नाम लिखकर इस तस्वीर को मुंतखब कर सकते हैं। चूंकि हमने कोई तस्वीर महफूज नहीं की, हम डिफॉल्ट में दी गई तस्वीर शामिल करेंगे। लिहाजा डायलॉग बॉक्स के बाईं जानिब पिक्चर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। अब किसी एक तस्वीर पर क्लिक करके ओपन बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि इमेज आपके डॉक्यूमेंट में दाखिल हो गई है। आप इस तस्वीर का साइज बदल सकते हैं और इसे रिज्यूमे के ऊपर दाएं कोने में ले जा सकते हैं। तो पहले तस्वीर पर क्लिक करें। आपको तस्वीर पर रंगीन हैंडल नजर आएंगे। किसी एक हैंडल पर कर्सर रखकर माउस का बायां बटन दबाएं। कर्सर को खींचकर तस्वीर का साइज तब्दील करें। इसके बाद तस्वीर पर क्लिक करें और इसे खींचकर एडिटर के ऊपरी दाएं कोने में ले जाएं। फाइल में तस्वीर आमतौर से क्लिपबोर्ड या स्कैनर या गैलरी के जरिए भी शामिल की जाती है। अब हम राइटर में टेबल शामिल करना सीखेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल सार्फिन को मालूमात टेबुलर फॉर्म के तौर पर सेव करने की सहूलत देता है। अपने डॉक्यूमेंट में टेबल शामिल करने के लिए या तो आप टूल बार में टेबल के निशान पर क्लिक करके टेबल का साइज मुंतखब करें या मेन्यू बार में से इंसर्ट ऑप्शन इस्तेमाल करें। लिहाजा एजुकेशन डिटेल्स उन्वान के तहत टेबल शामिल करने के लिए कर्सर को इस उन्वान के नीचे रखें। अब मेन्यू बार में इंसर्ट मेन्यू पर और फिर टेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे कई फील्ड्स का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। नेम सेल में हम टेबल का नाम रिज्यूमे टेबल रखते हैं। साइज उन्वान के तहत हम कॉलम्स की तादाद 2 रखते हैं। रोज फील्ड में अप एरो पर क्लिक करें और रोज की तादाद बढ़ाकर 4 कर दें। इस तरह आप कॉलम्स और रोज में अप और डाउन एरो का इस्तेमाल करके टेबल का साइज बढ़ा या घटा सकते हैं। अब डायलॉग बॉक्स में ऑटो फॉर्मेट बटन पर क्लिक करें। इससे एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां आप टेबल की इस हैयत का इंतखाब कर सकते हैं जो आप शामिल करना चाहते हैं। राइटर इंतखाब के लिए बहुत से ऑप्शंस मुहैया करता है। हम फॉर्मेट के तहत नन ऑप्शन पर और फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। दोबारा ओके बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि 2 कॉलम्स और 4 रोज का एक टेबल उन्वान के नीचे शामिल हो गया है। अब हम कोई भी मालूमात टेबल के अंदर टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। मसलन पहली रो और पहले कॉलम की सेल में क्लिक करें। हम यहां सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन टाइप करेंगे। अब मुतसिला सेल पे क्लिक करें और 93% लिखें। ये दिखाता है कि रमेश ने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में 93% नंबरात हासिल किए हैं। इस तरह हम टेबल में दीगर तालीमी मालूमात दर्ज कर सकते हैं। जिस सेल में हमने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन टाइप किया है, इसके निचले सेल में क्लिक करें। यहाँ हम हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन लिखेंगे और इससे मुतसिला सेल में 88% लिखेंगे। अगले सेल तक पहुंचने के लिए तीसरी रो के पहले सेल पर क्लिक करें। बतरीके दीगर एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए टैब दबाकर ग्रेजुएशन टाइप करें और मुतसिला सेल में 75% मार्क्स टाइप करें।
बिलाखिर हम आखिरी रो के पहले सेल में बतौर उन्वान पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप करेंगे और मुतसिला सेल में मार्क 70% टाइप करेंगे। हम देखते हैं कि टेबल तालीमी तफसीलात के साथ रिज्यूमे में शामिल हो गया है। अब हम कर्सर को टेबल के आखिरी सेल में रखते हैं। अब अगर हमें टेबल के आखिरी रो के नीचे एक और रो जोड़ना हो तो कीबोर्ड पर टैब की दबाएं। आप देखेंगे कि एक नया रो दाखिल हो गया है। टेबल के बाएं जानिब हम हासिलशुदा डिग्री PhD टाइप करेंगे और दाईं जानिब हासिलशुदा मार्क्स 65% टाइप करेंगे। इस तरह हमने देखा कि जब कर्सर आखिरी रो में हो तो एक के नीचे दीगर रोज जोड़ने में टैब की बहुत कारआमद है। हम टैब और शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करके एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। टेबल में एक और अहम खुसूसियत ऑप्टिमल कॉलम विड्थ ऑप्शन है, जो सेलों की मशमूलात के मुताबिक कॉलम की चौड़ाई तय करता है। टेबल के दूसरे या दाएं कॉलम में इस खुसूसियत का इस्तेमाल करने के लिए पहले कर्सर को दूसरे कॉलम में कहीं भी रखें। हम कर्सर को आखिरी सेल में 65% के बाद रखते हैं। अब मेन्यू बार में टेबल मेन्यू पर क्लिक करके ऑटो फिट ऑप्शन पर जाएं। स्क्रीन पर जाहिर होने वाले मेन्यू में ऑप्टिमल कॉलम विड्थ ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि कॉलम की चौड़ाई बजाते खुद इसके मशमूलात से हम आहंग हो गई है। इस तरह हम टेबल के किसी भी कॉलम के लिए कर सकते हैं। आप अपने टेबल के लिए मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर्स मुकर्रर कर सकते हैं। कोई भी बॉर्डर न रखने या सभी अंदरूनी व बैरूनी बॉर्डर या सिर्फ बैरूनी बॉर्डर वगैरह। इसके लिए मेन मेन्यू में टेबल टैब और टेबल प्रॉपर्टीज ऑप्शन चुनें, फिर मुनासिब ऑप्शन के लिए बॉर्डर्स टैब चुनें। अब हम राइटर में हाइपरलिंक्स बनाना सीखेंगे। सारिफ हाइपरलिंक का इस्तेमाल हाइपरटेक्स्ट तक पहुंचने के लिए करता है। हाइपरलिंक दस्तावेज का ऐसा हवाला है जिसकी कारी बराह रास्त पैरवी करता है या जिसकी खुद ब खुद पैरवी की जाती है। हाइपरलिंक किसी दस्तावेज या दस्तावेज के किसी खास हिस्से की तरफ इशारा करता है। फाइल में हाइपरलिंक बनाने से पहले हम वो दस्तावेज तैयार करेंगे जिसे हाइपरलिंक करना है। लिहाजा टूल बार में न्यू पर क्लिक करें। एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुलेगा। इस नए दस्तावेज में हम हॉबीज के लिए टेबल बनाएंगे। लिहाजा बतौर उन्वान हॉबीज लिखेंगे। एंटर की दबाएं। अब हम कुछ हॉबीज मसलन लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग टेबल टेनिस, पेंटिंग एक के नीचे दीगर लिखेंगे। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं। टूल बार में सेव आइकन पर क्लिक करें। नेम सेल में फाइल का नाम हॉबी लिखें। सेव इन फोल्डर में डाउन एरो पर क्लिक करके डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करें। अब सेव बटन पर क्लिक करें। ये फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो गई। हम इस फाइल को बंद कर देते हैं। अब हम resume.odt फाइल में एक हाइपरलिंक बनाएंगे जो इस डॉक्यूमेंट को खोल सके। तालीमी तफसीलात वाले टेबल के नीचे हॉबीज उन्वान लिखें। हॉबीज टेक्स्ट हाइपरलिंक करने के लिए पहले हॉबीज उन्वान पर कर्सर खींचकर यानी ड्रैग करके इसे मुंतखब करें। अब मेन्यू बार में इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करके हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें कई ऑप्शंस मसलन इंटरनेट, मेल एंड न्यूज, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट होंगे। चूंकि हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए हाइपरलिंक बना रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब पाथ फील्ड में ओपन फाइल बटन पर क्लिक करें। अब हम डायलॉग बॉक्स में डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ताकि हमारे बनाए हुए नए डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकें। अब hobby.odt पर क्लिक करके ओपन बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि पाथ फील्ड में फाइल के लिए रास्ता दाखिल हो गया। अप्लाई फील्ड पर क्लिक करके क्लोज बटन पर क्लिक करें।
आप देखेंगे कि टेक्स्ट हॉबीज अंडरलाइन और नीला हो गया। इस तरह ये टेक्स्ट अब हाइपरलिंक है। अब कर्सर को हॉबीज उन्वान पर रखकर कंट्रोल की और माउस का बायां बटन एक साथ दबाएं। आप देखेंगे कि हॉबीज पर मुश्तमिल फाइल खुलेगी। इस तरह आप तस्वीर और वेबसाइट्स के लिए भी हाइपरलिंक्स बना सकते हैं। यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर पर मुश्तमिल हमारा ये स्पोकन ट्यूटोरियल इख्तिताम को पहुंचता है। खुलासतन हमने सीखा डॉक्यूमेंट में तस्वीर शामिल करना, राइटर में टेबल शामिल करना, राइटर में हाइपरलिंक्स शामिल करना, जामिया तफवीज़। practice.odt खोलें, फाइल में एक तस्वीर शामिल करें, 3 रोज और 2 कॉलमों पर मुश्तमिल एक टेबल शामिल करें। www.google.com वेबसाइट खोलने के लिए हाइपरलिंक बनाएं जब आप फाइल में इमेज पर क्लिक करें। दी गई लिंक पर मौजूदा वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ दस्तयाब नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स के जरिए वर्कशॉप्स का इनेकाद करती है और ऑनलाइन इम्तिहान में कामयाब होने वालों को सनद देती है। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर राब्ता कायम करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये हुकूमत हिंद की वजारत बराए इंसानी वसाइल और तरक्की के कौमी तालीमी मिशन बजरिए ICT की मदद से जारी है। इस मिशन के बारे में मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब है। इस सबक का तर्जुमा डॉक्टर समिया पेटियोवाला ने और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने IIT बम्बई के लिए की है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे साथ शरीक होने का बहुत शुक्रिया।